श्री हरिवंश, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज एक नया व्लॉग लेके आई हूँ। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को लेके कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं अपनी तरफ से प्रयास करती हूँ कि जो मैं अपनी लाइफ में अपने गुरुदेव की कृपा से, अपनी श्री जी की कृपा से जो भी कर रही हूँ, या जो भी मैंने अपने अंदर सुधार लाया है, ला रही हूँ, या जो भी वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है। तो कभी कभी ये होता है कि हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि दूसरे भक्तों के ऊपर बहुत निंदा करते हैं, उन्हें बहुत कुछ कह देते हैं। तो आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। पहले तो मैं अपने आप के बारे में आपको बता देती हूँ। बहुत सारे लोग बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, ठीक है, जिनको वो मोबाइल में देखते हैं कि ये बंदा या ये बंदी ऐसी होनी चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए। बहुत कुछ अपने आप में हम सोच लेते हैं, क्योंकि आजकल हम सब श्री जी की कृपा से अच्छे अच्छे लोगों को, अच्छे अच्छे सीनियर डिवोटीज़ को, गुरु को, आचार्यों को सुन रहे हैं। तो हमारी ये अपेक्षा हो जाती है कि हम जो कई नए डिवोटीज़ हैं, जैसे हम लोग हैं, इनको जब हम सुनते हैं या देखते हैं तो हम वो सारी चीज़ें आके इन पे थोपने लगते हैं, है ना। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि इंसान भक्ति में आए उसके दूसरे दिन ही वो साधु बन जाए, वो ज्ञानी परम ज्ञानी बन जाए, या उसके अंदर वो सारे लक्षण आ जाए जो आपने कहीं से सुने हैं, है ना। हर व्यक्ति को भक्ति में आने के बाद बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये किसी को नहीं पता। जो भक्ति कर रहा है या कोशिश कर रहा है, सिर्फ वही जानता है कि वो रियल लाइफ में कितना स्ट्रगल कर रहा है अपने आप को प्रूफ करने के लिए, अपनी जो भी गलत आदतें हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जहाँ हम कभी कभी तो हम हिम्मत भी हार जाते हैं। मैं अपनी बात भी कर रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि बस गिव अप कर देते हैं कि नहीं, अब नहीं हो रहा है, छोड़ देते हैं, भक्ति जाने दो। फिर गुरुदेव का बल मिलता है, फिर श्री जी की कृपा होती है, फिर वहीं से शुरू करते हैं। तो किसी के भक्त की दिनचर्या कैसी है, किसी भक्त के जीवन में क्या चल रहा है, या जो भी अभी नए नए आए हैं, जो भक्त नहीं है, जो भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लाइफ में वो कौन से स्ट्रगल कर रहे हैं, कैसे उनकी दिनचर्या हो रही है, ये आपको नहीं पता, है ना। आप सिर्फ उनका 60 सेकंड का वीडियो देखते हैं और उनके बारे में बहुत कुछ जज कर लेते हैं और बोलने लगते हैं। जब हम छोटे होते हैं ना, पैदा होते हैं, तो पैदा होते हम बोलने नहीं लगते हैं, है ना। 2 साल, 3 साल, 2-3 साल के बाद, 2-2.5 2 साल के बाद हम बोलना स्टार्ट करते हैं। कुछ कुछ बच्चे और लेट बोलते हैं, कुछ लोग जल्दी बोलने लगते हैं, है ना। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे हम बाकी लोगों के जैसे होने लगते हैं। अब 1 महीने का बच्चा 10 साल के बच्चे जैसा नहीं होगा, फर्क है ना। वैसे ही भक्ति में जब हम आते हैं तो हम नवजात शिशु हैं, हम वो एक दिन 2 दिन के बच्चे जैसे होते हैं, है ना। और हमें बनना है उनकी तरह, जो ऑलरेडी जिन्होंने अपनी लाइफ इसी में बिता दिया है ना। तो आप उनको उनसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। एक 2 दिन के बच्चे को या 1 महीने के बच्चे को आप 25 साल के बच्चे के साथ 25 साल के बच्चे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, 30 साल के आदमी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। वैसे आप भक्त को भी नहीं कर सकते, है ना। जो नया नया आया है जस्ट अभी, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो भक्ति में आते ही वो वैसा बन जाए जैसा आप सोच रहे हैं? नहीं, आई एम सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता। वो भक्ति में आया है क्योंकि उसके ऊपर कृपा हुई है भगवान की, क्योंकि वो पिछले जन्म में उसकी भक्ति जहाँ खत्म हुई थी, इस जन्म में वो अपनी भक्ति वहां से शुरू कर रहा है। लेकिन जितने साल उसने भक्ति नहीं की है, वो सारी चीजें उसके यहाँ है, वो सारी चीजें उसके यहाँ है, और कितने जन्मों में उसने क्या क्या किया है वो सब कुछ उसके अंदर स्टोर है ना। तो इस सब को बाहर निकलने में बहुत समय लगता है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने कंठी पहन लिया, तिलक लगा लिया, कल से तो मैं जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भक्त को ऐसा होना चाहिए, भक्त को वैसा होना चाहिए, भक्त के लक्षण ऐसे होने चाहिए, आप तो ऐसे हैं या आप वैसे, नहीं हो सकता। मिच्योर, आपको नहीं पता कौन कितने टाइम से भक्ति कर रहा है, आपको नहीं पता उसके अंदर कितने अवगुण हैं, और वो उन अवगुणों को छुपाने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है, या उस अवगुण को खत्म करने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है, वो कौन जानता है। जो भक्ति कर रहा है उसकी मेहनत को सिर्फ प्रभु जानते हैं, और कोई नहीं जानता। आप सिर्फ जज करेंगे, जो हमें नहीं करना है, जो हमें नहीं करना है। जितना हम लोगों के अंदर गलत देखेंगे, जितना हम लोगों को गलत बोलेंगे,
उतना हमारा पुण्य खत्म होगा, हमारा पुण्य नष्ट होगा और उसका पाप हमारे ऊपर आएगा। इस चीज को समझो, है ना। मैंने अपने गुरुदेव से ही ये सीखा है कि जितना हम लोगों के अंदर दोष दर्पण करते हैं, देखते हैं, निंदा करते हैं, उनके बारे में गलत बोलते हैं, उतना ही उनके सारे पाप हमारे अंदर आते हैं और हमारे पुण्य जो है वो खत्म हो जाते हैं। समझ लो, खत्म। और हम ऑलरेडी कितने जन्मों का पाप अपने सर पे लेके चल रहे हैं, तो हमें क्यों किसी की निंदा करनी है। कोई आपके जैसे आपके हिसाब की भक्ति नहीं कर रहा है तो आपको उसकी निंदा करने की जरूरत नहीं है। आप स्वाइप करो और आगे निकल जाओ, है ना। जैसे श्री जी की कृपा हुई है, वो भक्ति में आया है, वैसे ही श्री जी की कृपा होगी, उसके अंदर जितने अवगुण हैं वो निकल जाएंगे। इतने अवगुण के बाद भी श्री जी ने अगर उसे अपना भक्त बनाया है या भक्ति दिया है, तो कोई तो रीजन होगा ना, है ना। कोई तो रीजन होगा। ऐसा तो है नहीं कि बस आ गया अब खत्म हो गया। सब भक्त जो भी आ रहे हैं इस वक्त भक्ति करने के लिए, वो एक बहुत अपने मेंटल प्रेशर में आ रहे हैं, है ना। ये कलयुग है, यहाँ कुछ भी इजी नहीं है। भक्ति करना, भगवान का नाम लेना, कंठी पहनना, तिलक धारण करना, बिना लहसुन प्याज का खाना लेना, यहाँ पे सरवाइव करना, पैसे कमाना, जॉब पे जाना, हर एक चीज के लिए बहुत बहुत मेहनत है, एक स्ट्रगल है। और इन सब के बीच में हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें कोई आके आपको जज करता है कि आप ऐसे हैं, तो वो कैसा है वो आपसे बेहतर भगवान जानते हैं। लेकिन आपने उसकी सिचुएशन को जाने बिना उसके अंदर दोष दर्पण किया तो ये आपके ऊपर अपराध बन गया। कोई गलत कर रहा है तो एक बोलना अलग बात है ना। लेकिन कोई व्यक्ति 40 साल से एक ही जैसा रहा है और आप सोचते हो कि कंठी धारण करके वो एक दिन में बदल जाएगा, तो ये संभव नहीं है। गुरुदेव भी कहते हैं कि आप लाखों अवगुणों के साथ आप श्री जी के शरणागत हो जाओ, श्री जी सब संभाल लेंगे, श्री जी सब ठीक कर देंगे। श्री जी की कृपा से, गुरुदेव के बल से आपके अंदर जो भी अवगुण होते हैं वो सब धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। तो इंसान भक्ति इसीलिए तो करता है कि वो अपने जीवन को सुधार सके, अपने आप को सुधार सके, अपने जीवन में परिवर्तन ला सके। लेकिन वो तभी संभव होगा ना जब वो इसे करेगा कंटिन्यू। आपको लगता है कि 6 दिन की माला करने से किसी की बुद्धि शुद्ध हो जाएगी जिसके अंदर दुनिया भर का कचरा भरा हुआ है? नहीं, है ना। एक कपड़े के अंदर, सफेद कलर के अंदर अगर कपड़े में दाग लग जाता है ना, उसको घिसना पड़ता है 5-6 मिनट तक, उसके अंदर पता नहीं क्या क्या चीजें हमें लगानी पड़ती है, तब वो जाके पहले जैसा होता है। तो आपको लगता है इस दिमाग में, जिसमें हजारों जन्मों के, पता नहीं कितने जन्मों के कचरे भरे हैं, कितने अवगुण भरे हैं, वो 2 दिन के माला जाप से ठीक हो जाएगा? नहीं। हमें अपने पूरे जीवन यही करना है ताकि हमारे अंदर जो गंदगी है वो धीरे धीरे शुद्ध होती जाए। हमारा चित्त, हमारा मन, हमारा क्रोध, हमारे अंदर जो भी चीजें हैं वो कम होती जाए। लेकिन ये तब होगा जब सामने वाला अपने हिसाब से मेहनत कर रहा है, लेकिन आप उसके अंदर दोष दर्पण कर रहे हैं। आप उसके अंदर दोष दर्पण कर रहे हैं। आप कभी किसी के पास जाएंगे और बोलेंगे गुरुदेव श्री जी कृपा से हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्रोध आता है, क्या करें? गुरुदेव एक ही चीज बोलते हैं, नाम जाप करो। धीरे धीरे नाम के बल से ना सब छूट जाता है ना। तो किसी भी भक्त के अंदर, भक्त है या भक्ति करने की कोशिश कर रहा है, उसे कभी भी जज ना करें। मैं भी पहले ऐसा करती थी, लेकिन उसके बाद मेरी भक्ति खत्म होने लग गई। मैंने कान पकड़ लिया श्री जी के सामने कि आज के बाद कभी किसी को जज नहीं करूँगी, किसी के बारे में कुछ नहीं बोलूँगी। मुझे कुछ सब मैं स्वाइप कर देती हूँ, मैं देखती ही नहीं हूँ। हम भक्त नहीं हैं। आपको लग रहा है हम भक्त हैं? हम ढंग से माला भी नहीं करते हैं, हम ढंग से जाप भी नहीं करते। जाप करते समय ना हमारे दिमाग में 50 चीजें चलती हैं, वो भी इतनी गंदी जिसको आप सोच भी नहीं सकते, है ना। हमारी जिह्वा भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इस जिह्वा से हम नाम जाप करते हुए भी हम हजारों लोगों के बारे में गलत बोलते हैं। इन कानों से हम बहुत सारी ऐसी चीजें सुनते हैं जो सही नहीं है। इन नेत्रों से हम बहुत सारी चीजें ऐसी देखते हैं जो सही नहीं है। इस हृदय में प्रभु के अलावा बहुत मलिनता है, इस बुद्धि में भी उतनी ही मलिनता है। तो न आप भक्त हैं न मैं भक्त हूँ, हम अभी भक्त बने ही नहीं हैं। अभी तो हम बच्चे हैं भक्ति में, बच्चे, छोटे से बच्चे हैं, 1-2 महीने के। वो एक दो महीने भी नहीं बोलूँ मैं, तो बोलूँ 6-7 दिन के बच्चे हैं। आपको लगता है कि 6-7 दिन का बच्चा चलने फिरने लगेगा, बोलने लगेगा? नहीं।
वैसे ही जो नए नए भक्त आते हैं ना, उन्हें भी समय लगता है अपने जीवन में वैसा बनने में जैसा हम गुरुदेव से सुनते हैं, हम आचार्यों से सुनते हैं। सुन इसलिए रहे हैं ताकि हम अपने जीवन में वो परिवर्तन कर सकें, वो हमें बता इसलिए रहे हैं ताकि हम वैसे बन सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सुन के हम दूसरों के पास जाके उसका मजाक उड़ाएं, उसके अंदर दोष तर्पण करें, उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो देखें। व्यवहार, जो आपका व्यवहार है उसे बदलने में समय लगता है। मिर्ची है ना, जब मिर्ची खा लेते हैं तो उसका तीखापन जाने में समय लगता है। वैसे जैसा आपका व्यवहार है ना, उस व्यवहार को बदलने में भी समय लगता है। तो कृपया करके कभी भी आप किसी को देखें, है ना, तुरंत उसे जज न करें, क्योंकि आपको नहीं पता वो पूरे दिन में कैसी स्ट्रगल कर रहा है, उसके लाइफ में क्या चल रहा है। उसके बावजूद भी आज के समय में वो भक्ति कर रहा है। बहुत बड़ी चीज़ है ये, तो कृपा है, कृपा। आप समझ रहे हैं? नहीं तो मैंने तो बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि जो जिनका भक्ति से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है ना। तो जब इतने अवगुण के साथ भगवान स्वीकार कर रहे हैं उस व्यक्ति को, तो मुझे नहीं लगता कि आपको या मुझे अधिकार है कि हम उनके ऊपर उंगली उठाएं, उनकी निंदा करें या उनके बारे में कुछ बोलें। हमें नहीं है अधिकार। क्या भगवान को नहीं पता? क्या श्री जी को नहीं पता कि जिसे मैं अपना भक्त बना रहा हूँ वो कितना अवगुणी है, उसके अंदर कितने अवगुण है? श्री जी को पता है, लेकिन फिर भी श्री जी ने उसे अपना भक्त बनाया। तो आप कौन होते हैं उसके ऊपर उंगली उठाने वाले, या मैं कौन होती हूँ उसके ऊपर उंगली उठाने वाले? नहीं, हम कोई नहीं, हमें यह हक नहीं दिया। और अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम श्री जी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, हम श्री जी के डिसीजन पे उंगली उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम अपराध कर रहे हैं, क्योंकि हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि तुम ऐसे हो। तो क्या श्री जी को नहीं पता कि वो ऐसा है? श्री जी को तो सब पता है कि कौन व्यक्ति कैसा है, अंदर से बाहर से वो किस तरीके का व्यक्ति है। श्री जी से बेहतर किसी को नहीं पता मेरे अंदर क्या चल रहा है, श्री जी को पता, लेकिन आपको नहीं पता। आपको नहीं पता, आप वही देखेंगे, वही सुनेंगे जो इस वक्त आपको बाहर से दिख रहा है, लेकिन अंदर अंदर तो सिर्फ मेरे श्री जी को पता है मैं कैसी हूँ। और श्री जी वही देखती हैं कि आप अंदर से कैसे हैं। बाहर से हो सकता है मैं आपके सामने दिखावा करूँ, लेकिन अंदर से नहीं। अगर कोई भी व्यक्ति छल कपटी या कैसा भी व्यक्ति है, वो उसका व्यवहार है, और व्यवहार सुधर जाता है, व्यवहार समय के साथ सुधरता है। इसीलिए तो भक्ति मार्ग है। बोलते हैं ना कि जो लोग दारू पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, उनके लिए भी रिहाब सेंटर है, सुधार केंद्र है, वहां भेजा जाता है सुधरने के लिए। तो ये भक्ति मार्ग क्या है? वही तो है, हमारे लिए सुधरने का केंद्र है। हम यहीं से भगवत प्राप्ति करते हैं, यहाँ से अपने जीवन को सुधारते हैं, यहाँ से हम भक्ति की चीज़ों को समझते हैं। तो समझते ही तो आप नहीं सीख जाएंगे ना। गाड़ी चलाने के लिए जब जाते हैं ना, जब सीखने, तो भी हमको 4 महीने लगते हैं, किसी को 4 महीने लगते हैं, किसी को 6 महीने लगते हैं, कोई फेल हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसका उपहास करें, इसका मतलब है कि उसकी क्षमता उतनी ही है। कुछ लोग बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कुछ को समय लगता है और कुछ को बहुत ज़्यादा समय लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दोष दर्पण करें। हमें ये देखना है कि वो प्रयास कर रहा है, और वो बहुत बड़ी चीज़ है। और किशोरी जी यही देखती हैं कि वो प्रयास कर रहा है मेरे लिए, मुझे प्राप्त करने के लिए। वो इस जीवन में इस ऐश्वर्य को, इस भौतिक जगत की चीज़ों को, ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं उसको त्याग करके वो प्रयास कर रहा है मेरे लिए। जहाँ लोग आज के समय में अपने आप को खुश करना चाहते हैं, वहाँ पे वो व्यक्ति मुझे खुश करने के लिए कोशिश कर रहा है ना। अकेले में बहाए गए आंसू, अकेले में रिग्रेट फील करना, अकेले में श्री जी के सामने बहुत कुछ बोलना, वो श्री जी देख रही हैं, लेकिन आप नहीं देख रहे हैं, है ना। हमें अपनी भक्ति देखनी है, हमें अपनी आप को सुधारना है, हमें दूसरे की भक्ति, दूसरे का व्यवहार नहीं देखना। वो कैसा भी है वो श्री जी का है, और श्री जी की कृपा होगी तो जो भी अवगुण के साथ श्री जी ने उसे अपना भक्त बनाया है, श्री जी की कृपा से एक दिन वो अवगुण भी अपने आप चले जाएंगे। लेकिन जो आप गलत कर रहे हैं उसका तो अपराध आप अपने सर पे ले रहे हैं, और वो अपराध आप कैसे मिटाएंगे? क्योंकि न जाने पूरे दिन में आप कितने लोगों के लिए सब कुछ बोलते हैं, कितना कुछ सोचते हैं, और आपकी भक्ति भी उतने लेवल की नहीं है कि आपको लग रहा है कि मेरी भक्ति उस लेवल की है कि मेरे पाप ऐसे नष्ट हो जाएंगे, मेरे अपराध ऐसे नष्ट हो जाएंगे। नहीं, एक माला भी हम सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप भक्त हैं और मैं भक्त हूँ? नहीं, हम में से कोई भी भक्त नहीं है। तो दूसरों के अवगुणों को गिनने से अच्छा है हम अपने अवगुणों को गिने और अपने आप में सुधार करें। श्री हरिवंश, क्योंकि हम सब श्री जी के हैं।